अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट स्टार्ट करेंगे ग्रेड 8 का क्लास 8 का यूनिट नंबर 7 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको डिफरेंट कैटेगरीज उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो अब तक जो है 3 मिलियन कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुका है। उनकी प्रॉपर्टीज़ यूजेस इनके बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसिड, अल्कली एंड सॉल्ट। पहले एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड होते क्या हैं। एसिड एसिडस वर्ड निकला है एसिडस से, मतलब सौर खट्टा। तो केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ऐसे कंपाउंड जिनका खट्टा टेस्ट होता है, और इनकी डेफिनेशन ये है कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन दें तो उनको हम कहते हैं एसिड। यानी ये प्रॉपर डेफिनेशन है एसिड की। सिट्रस फ्रूट ये नेचुरल एसिड कुछ होते हैं, जैसे सिट्रस एसिड हो गया लीमू के अंदर, माल्टे के अंदर जो खट्टे हैं ये फ्रूट्स, इनके अंदर एसिड जो है वो सिट्रिक एसिड है, ये नेचुरल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये आपके मैदे के अंदर है, ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स, और ये एक एंटीसेप्टिक भी होता है। कुछ सोर्सेज हैं कि ये कहाँ से आते हैं एसिड के, तो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और मिनरल एसिड है। ऑर्गेनिक नाम से ज़ाहिर है लिविंग थिंग्स से, प्लांट और एनिमल से एसिड, और कुछ मिनरल एसिड्स हैं जिनको हम डिफरेंट मेटल्स को मिला के एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग से आया है, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप से, टमारेंट से, स्टिक एसिड सिरके से, विनीगर से आया, लैक्टिक एसिड दही से आया है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटरों से आया है, मैलिक एसिड सेब के अंदर होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है, स्टेरिक एसिड फैट्स चर्बी के अंदर होता है। ये सारे एसिड्स नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक। उसके बाद हम आते हैं मिनरल एसिड, जो हम मिला के डिफरेंट रिएक्शंस करवा के मेटल्स का। तो ये मिनरल एसिड कौन से होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये वो सारे एसिड्स हैं जो मिनरल से, जो धातुओं को मिला के, मेटल्स को मिला के ऑब्टेन किए गए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पे आएँ तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, खसूसियत कैसी होती है। तो पहली खसूसियत ये है कि इनका सॉर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा इनका जायका होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड, मतलब जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को और मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देते हैं। ये असल में सोल्यूशन क्या है, ये चेक करने के लिए कोई भी कंपाउंड एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरोसिव लिक्विड, दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक एंड एनिमल टिश्यू। ये कुछ लिक्विड फॉर्म में एसिड्स होते हैं जो कि तबाह कर देते हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल H2SO4 है, HCl है, कि स्किन को बर्न कर देते हैं अगर ये स्किन पे गिर जाएं, या फिर ये कपड़े को भी जला देते हैं। का मतलब ये है कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं एसिड वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल आपके मैदे के अंदर जो एसिड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर आप अपने मैदे के अंदर जो एसिड है HCl, तो HCl के अंदर अगर आप अपने फिंगर भी डालो ना तो हड्डी बाहर आएगी। मतलब इतना कोरोसिव लिक्विड है, इतना तबाह कर देता है ये एसिड। फोर प्रॉपर्टी है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड हैं अगर पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ये गुड कंडक्टर है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। फिफ्थ है एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल। ये मेटल्स हैं मैग्नीशियम, जिंक, इनके साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये अपने सॉल्ट्स बनाएंगी। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी बाहर। तो ये देखें मैग्नीशियम है Mg और साथ में HCl का रिएक्शन करवाया है तो MgCl2 एक सॉल्ट बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। जिंक है, इसके साथ रिएक्शन करवाया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ZnSO4 एक सॉल्ट बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। तो बुलबुलों की तरह आवाज़ निकलती है, असल में हाइड्रोजन गैस की ये निकलना होता है, लिबरेट करना होता है। नेक्स्ट है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनके साथ जब रिएक्शन होगा CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 जिसके साथ लगी होती है, जिस मेटल के साथ वो कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसके साथ हाइड्रोजन के साथ CO3 लगा होता है और साथ में मेटल, तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे दो रिएक्शंस दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना है, सोडियम एस्टेट बने हैं, तो यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी बाहर। हाइड्रोजन के तो पीछे वाले रिएक्शन में हमें पता चल गया कि वो पॉप साउंड, बुलबुले वाली साउंड निकलती है, हमें पता चलता है हाइड्रोजन गैस है। तो कार्बोनेट्स में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तब
कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब ये है कि वाटर वहाँ पे मिल्की हो जाएगी। मिल्की नेस की वजह से हमें पता चलता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साथ में सॉल्ट और वाटर निकलता है, तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो जब भी कोई एसिड यहाँ पे H2SO4 है, जब बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट यानी एक सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज़ होगा। न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा सॉल्ट और वाटर रिलीज़ होते हैं और एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। यूजेस पे आ जाए इस्तेमालात में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जंग साफ़ करने के लिए, मेटल के ऊपर अगर जंग लग गया तो उसको साफ़ करने के लिए, और नमक को साफ़ करने के लिए प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक्वा रिजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का एक सोल्यूशन होता है जिसमें गोल्ड प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता, काफ़ी सारी मेटल्स के साथ होती हैं, तो उसको निकालने के लिए एक्वा रिजिया हमें यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है कि ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ये ग्लूकोज बनाने में, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में यूज़ होता है। साथ में है कि प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड में ये इस्तेमाल होता है, हमारे स्टमक के अंदर इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है। नाइट्रिक एसिड असल में फर्टिलाइज़र खादों में यूज़ होता है, अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद बारूद में, एक्सप्लोजिव में, उसके बाद रंगों में, प्लास्टिक में, आर्टिफिशियल सिल्क में, उसके बाद इचिंग डिज़ाइन और मेटल लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज मेटल्स के ऊपर जो है वो नक्श निगारी की जाती है, तो उसके अंदर भी ये एसिड यूज़ होता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, किसी भी रिएक्शन के अंदर जब वाटर को निकालना होता है तो ये यूज़ होता है वहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, खादों में, अमोनियम सल्फेट, जितने भी कंपाउंड है, कैल्शियम, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, इन सब की तैयारी के अंदर जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलॉइड, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, इनकी तैयारी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को साफ़ करने में, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्री, इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी की बात करें तो UPS की बैटरीज़, गाड़ियों की बैटरीज़ जितनी भी हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। उसके बाद एक और यूज़ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके के अंदर होता है। एसिटिक एसिड यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, अचार की तैयारी में, और सिंथेटिक फाइबर के अंदर भी। जितने भी यूज़ हैं ये सारे के सारे एज इट इज़ आपको याद करने होंगे। टॉपिक बेसिस का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।